गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एक्टिविटी कर ली थी, ऑपरेटिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आज इन सारी एक्टिविटी को मर्ज करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन जो है आपके सामने है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मे बी आपका ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूरा ऐसा ही आ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, वरना दो एक्टिविटी आ सकती है, तो कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। हम पहले डायरेक्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों एक्टिविटी बनानी होती है और तीनों को सॉल्व करके दिखाना होता है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बना रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी और क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में होना चाहिए। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, मैं बुक से डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है आपका, इसमें डायरेक्ट बता रखा है कि जैसे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है 48,000 प्रीवियस 2 साल के दिए होंगे, प्रीवियस ईयर और करंट दोनों का डिफरेंस, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। यानी 30 माइनस 40, 18,000 आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बट वो तब होता है जब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ना दी होती। इसमें एडजस्टमेंट भी दी है, तो सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद ही हमें नेट प्रॉफिट ऐड करना होगा। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के लिए मैंने आपके लिए एक वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट का इसके पीछे ही सॉल्यूशन के पीछे दे दिए, मैं फोटोज़ के थ्रू आपको दे दूंगा। सबसे पहले मैंने 18,000 लिखा है। 18,000 हमारा जो है पीएल का डिफरेंस है। एंड सेकंड चीज़ में लिखी है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जनरल रिजर्व 40,000 प्रीवियस है, करंट ईयर 70,000, तो आपका 30,000 जनरल रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड, यानी यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड आप कंसिडर करोगे नेट प्रॉफिट में। ओके, 50,000। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या है? अगर एडजस्टमेंट में क्वेश्चन एक इंटरिम डिविडेंड यानी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया होता है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 45,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें एक अकाउंट के थ्रू मिलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट मैंने यहाँ आपके लिए बना रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी होती है, इसका ओपनिंग क्रेडिट से शुरू होता है। तो ओपनिंग 40,000 और क्लोजिंग है 50,000। क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बताया 35,000 पेड हो रहा है। पेड हो रहा है अगर कोई टैक्स, तो उसको हम डेबिट साइड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में लिखते हैं। अगर कोई मेड हो रहा होता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर पेड दिया होता है तो मेड निकल जाता है, अगर क्वेश्चन में मेड दिया होता है तो पेड निकल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पेड दिया होता है तो मेड निकालेंगे और मेड दिया होता है तो पेड निकालेंगे। ओके, तो ये जो आंसर हम मेड निकल के आया 45,000, ये हमने अपने प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लिया। तो टोटल मिला के हम सबको ऐड करके हमारा नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,63,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई डेप्रिसिएशन आपका डिक्रीज़ हो रही है, गुडविल आपकी डिक्रीज़ हो रही है, क्वेश्चन में बता रखे हैं डेप्रिसिएशन और गुडविल, तो वहाँ से हम देख लेंगे। यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वहाँ से देख लीजिए। मैंने कई बार आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कराया है। उसके बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो और कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा हो तो वो ऐड में आएंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी क्रेडिटर के नाम से, तो क्रेडिटर यहाँ पे आपको दिया है। क्रेडिटर आप देखेंगे पहले 55 का था, फिर 83 का हो गया, तो 28,000 यहाँ पे इंक्रीज में हो गया। अगर कोई इसी के अपोजिट जो डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी या डिक्रीजिंग करंट एसेट, तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढ के यहाँ पे डिफरेंस डालने होंगे। इसके बाद ये इनकम टैक्स और पेड वाले जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एडजस्टमेंट में दिया था इनकम टैक्स 35,000। इनकम टैक्स अगर पेड हो रहा हो हमारा, तो उसको आपको ऑपरेटिंग के एंड में भी दिखाना है। फॉरवर्ड में भी दिया गया है 135। अगर पेड दिया हो तो, नहीं दिया हो तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये ऐड बैक और माइनस करके आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गई। जो जो ब्रैकेट में वो सब माइनस कर दिया और जो ब्रैकेट में नहीं है वो प्लस वाले हैं, तो सबको माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर है वो ऑपरेटिंग। ऐसे आपको इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट आपको बताइए कि सेल वाले ऐड में और परचेज वाले माइनस में। तो सेल हमारी लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो रही थी, तो सेल हमने कैसे निकाली? यहाँ पे आप देखें, एक बिल्डिंग का अकाउंट मैंने बनाया है वर्किंग नोट में पीछे। तो बिल्डिंग का ओपनिंग मैंने यहाँ लिखा है, डेबिट से शुरू होता है क्योंकि एसेट है, और क्लोजिंग आपका क्रेडिट में ख़त्म होता है, तो यहाँ लिख दिया है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लिखा लगा है, ये डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 इसमें लिखिए। ये सारा क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर बैलेंसेस जो है क्रेडिट साइड निकलता है तो वो सेल होती है, अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड निकलता है तो परचेज होता है। जैसे आप प्लांट में देख सकते हैं, प्लांट का मैंने सबसे पहले ओपनिंग लिखा, फिर उसका क्लोजिंग लिखा।
प्लांट पे 10,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा था, बट इसका बैलेंसिंग फिगर आया इधर को ऐड करके और इसको माइनस करके 1,30,000 जो था डेबिट साइड आया, तो हमने समझ के हमारी परचेज की वैल्यू निकलेगी। अगर हमारा क्रेडिट साइड आता तो हम समझ जाते कि हमारी सेल की वैल्यू निकलेगी। तो इसी तरीके से हम पता चला सकते हैं कि सेल कैसे आएगा और परचेज कैसे आएगा। तो वही मैंने यहाँ करा है, सेल की वैल्यू सेल में जाके लिख दी, परचेज की वैल्यू परचेज में लिख दी, फिर दोनों को ऐड माइनस करा तो हमारा 1,20,000 आया है, जो कि ब्रैकेट में है। ओके, क्यों है ब्रैकेट में? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। परचेज ऑफ प्लांट 1,30,000 है और वो 10,000 है, तो 1,20,000 आपका इन्वेस्टिंग। फिर फाइनेंसिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग जितनी भी इशू चीज़ें हो रही हैं और हमें रिसीव्ड हो रही हैं वो प्लस में होती है, जितनी पेमेंट और रिडेम्पशन होते हैं वो माइनस में। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में देखेंगे। अब इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3 लाख का था, फिर 4 लाख का इंक्रीज़ हो गया, यानी इशू हो गया, तो 1 लाख आपका इशू यानी प्लस में। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे थे हम, जो वो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाली रिडेम्पशन वाली चीज़ें हमारी यहाँ पे आती है, तो वो यहाँ आ गई 20,000। और पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड 42,000, ये 42,000 जो है करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, ये इसको हमें पे करना होगा। और जो प्रीवियस ईयर वाला था वो हमने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया, आपको बताया है वो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहले था 1.5 लाख का, फिर 1 लाख का हो गया, कम हो गया, यानी रिडीम्ड हो गया, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो रिडेम्पशन और पेमेंट वाली चीज़ें माइनस में, जो इशू और रिसीव्ड वाली चीज़ें होती हैं वो प्लस में। तो उसको ऐड और माइनस करने के बाद आ रहा है हमारा 12,000, वो भी माइनस में। तो ये हमने, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, दोनों को अलग करके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने निकाला है आ रहा है 7,000 माइनस में। ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करना हो कि हमारा सबने सही करा है कि गलत करा है, तो इस जो भी आपका कैश फ्लो का आंसर आता है, तीनों एक्टिविटी को ऐड माइनस करने के बाद उसमें आप कैश का बैलेंस जो ओपनिंग वाला होता है उसको ऐड कर दीजिए, तो जितना आपका क्लोजिंग का बैलेंस कैश का होगा क्वेश्चन में उतना ही आएगा। 18,000 हमारा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कैश देखेंगे तो आपका 18,000 होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, इससे हम यही सीख रहे हैं कि ओपनिंग का जो आपको होगा कैश, वो 18,000 होगा। देखो कैश मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कैश ये 10,000 और 8,000 18,000। आप कैश इन और कैश बैंक को प्रीवियस ईयर का, वो सॉरी करंट ईयर का जोड़ रहे हैं, यानी क्लोजिंग वाला जोड़ के दोनों का 18,000 ही बन रहा है, तो हमारा 18 ही आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन गलत सही है, गलत नहीं है। ओके तो ये प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये आपको नोट्स ज़रूर दिखाने हैं आपको, जो अकाउंट बनाए ये वर्किंग नोट पे, क्योंकि इसी से हमारा पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक क्वेश्चन था, और होपफुली आपको समझ में आया हो, और नहीं आता है किसी को तो मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करें। ओके, थैंक यू।